यूँ तो हमारे देश में हर शहर, गांव और कस्बों में कभी न कभी आपको विदेशी पर्यटक देखने को मिल ही जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां विदेशियों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां विदेशी नहीं आ सकते। यहां फॉरेनर्स की एंट्री पर ब्रिटिश काल से ही बैन लगाया गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे उस गांव के बारे में जहां विदेशियों की पूरी तरह से एंट्री बैन है। जानेंगे इसकी हिस्ट्री और इससे जुड़े सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात है अक्टूबर 2018 की, जब यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया की एक मशहूर पॉप सिंगर जाना कास्क अपनी एक म्यूजिक वीडियो शूटिंग के लिए चक्राता पहुंचती हैं। जब जाना कास्क अपनी टीम के साथ चक्राता पहुंची तो वहां की एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जाना को और उसकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया। इस घटना के अगले दिन से ही इस विदेशी पॉप सिंगर को भारत से डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया और इनके भारत में आने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। दरअसल चक्राता एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और गृह मंत्रालय की परमिशन के बिना कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट चक्राता नहीं आ जा सकता। यह बात जाना को भी संभवतः पता नहीं थी। इस मामले के लाइट में आने के बाद पूरे देश भर में लोगों में यह उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि आखिर चक्राता विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्यों है। दरअसल ब्रिटिश काल से ही चक्राता एक आर्मी छावनी रहा है और यहाँ विदेशियों के आने जाने पर पाबंदी रही है। चक्राता छावनी की स्थापना 1869 में हुई थी और 1869 से ही यहाँ आर्मी की इन्फेंट्री बेस कैंप हुआ करता था। सुरक्षा बलों की छावनी के कारण ही यहाँ विदेशी टूरिस्टों की एंट्री बैन होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विदेशियों की एंट्री बैन होने का एक सबसे प्रमुख कारण यहाँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का परमानेंट रेजिडेंस भी है। दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद हुई थी और इस फोर्स में उस समय तिब्बत के ही नागरिकों को रखा जाता था। वर्तमान में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बती नागरिकों के अलावा नेपाली गोरखाओं को भी भर्ती किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय सेना के एक मेजर जनरल सुजान सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को यह सुझाव दिया कि भारत को इंडो चाइना वार से बचने के लिए और उससे पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक सीक्रेट फोर्स की आवश्यकता है जिसका गठन किया जाना चाहिए। तो इस सुझाव पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया। इस समय इसमें सिर्फ तिब्बती नागरिकों को ही भर्ती किया जाने लगा। 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद भारत का चीन के साथ कभी युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में और 1999 के कारगिल लड़ाई में भारतीय सेना का बहुत सहयोग किया था। अभी हाल ही में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब 2020 में गलवान घाटी में हुए इंसिडेंट के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने ही ब्लैक टॉप और स्ट्रेटेजिक अन्य कई पोस्टों को कैप्चर करने में भारतीय सेना का सहयोग किया था। गलवान घाटी में स्ट्रेटेजिक पोस्ट कब्जाने में इस सीक्रेट फोर्स की विकास बटालियन ने भारतीय सेना का पूरा योगदान किया था। इसके पश्चात पहली बार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक सैनिक नईमा तेंजिन वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यह पहली बार हुआ जब इस किसी सीक्रेट फोर्स के एक सैनिक को खुलेआम इतनी भव्य तरीके से विदाई दी गई थी। अन्यथा इससे पहले सीक्रेट सर्विसेज की सैनिकों को कभी भी उनका पूरा सम्मान नहीं दिया जाता रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को पहले इस्टेब्लिशमेंट 22 बटालियन के नाम से जाना जाता था। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है और
भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक विंग के रूप में काम करती है। इस्टेब्लिशमेंट 22 बटालियन भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी या भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करती है। ध्यान रहे दोस्तों, यह भारत की एक खुफिया एजेंसी है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम आपको सिर्फ उतना ही जानकारी दे रहे हैं जितना कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि इंडियन आर्मी की छावनी और भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर होने की वजह से इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की आने पर बैन लगाया गया है। तो दोस्तों, बात करें अगर इस क्षेत्र की, तो यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है। देहरादून से चकराता की दूरी 90 किलोमीटर है और यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। वर्ष 2021 में चकराता के देवबन में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी बना है, जो कि लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चकराता के नज़दीक ही टाइगर फॉल स्थित है, जो कि लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसके अलावा यहाँ देववन और चिलमिरी जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल भी हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इस क्षेत्र के बारे में कोई और अन्य जानकारी है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।